गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में छोटे बच्चों को हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। उसके पहचान, उसके नियम के बारे में अच्छे से बताया था और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को पिछला वीडियोस मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो बराबर ध्यान दें, टेंस बराबर पढ़ते रहें। और दूसरी बात यह है कि क्रिया के फॉर्म पर आप विशेष ध्यान देंगे। क्रिया के फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर उसको आप ध्यान नहीं देंगे, आप याद नहीं करोगे, तो आगे हम जो भी टेंस आपको बताएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्रिया के फॉर्म याद करेंगे और आप मेरे साथ मेहनत करोगे। तो आइए आज हम बहुत ईजी सेंटेंस कंटिन्यूअस आपको एक साथ हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत समझ में आएगा उसमें बहुत अच्छे से। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हम आपको एक साथ इसका नियम बताएंगे। पहचान देखिए, कंटिन्यूअस अगर कहीं कोई कहता है समझ लो वहाँ वाक्य के अंत में रहा रही रहे। अब एक कोड भाषा में आपको समझना है कि कंटिन्यूअस का हिंदी अर्थ रहा रही रहे। मैंने बता दिया ना, कंटिन्यूअस का अर्थ क्या बताया, रहा रही रहे। तो इसका अर्थ देखो, कंटिन्यूअस का अर्थ अगर रहा रही रहे है तो प्रेजेंट का अर्थ मैंने बताया था उस दिन है, हूँ, हो। प्रेजेंट का जो इसका हिंदी अर्थ मैंने बताया था है, हूँ, हो। और कंटिन्यूअस का क्या होता है, रहा रही रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा रहे हैं, रहा हूँ आदि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो भाई, शॉर्टली पढ़ना है थोड़ा सा आपको। जो हार्ड टेंस था थोड़ा सा, जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसको मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा दिया। थोड़ा इजी है, इसको आप शॉर्टली पढ़ लीजिए, फिर अच्छे से बता देंगे उधर आगे। जो डिफ़िकल्ट होगा हम उसको सावधानी से पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको अगर कोई पूछ दिया बेटा कि आपको पहचान बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही रहे। प्रेजेंट का मतलब आपको हमने पीछे कि है, हूँ, हो। तो यहाँ पर हम मिला देंगे तो इसका पहचान कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का भाई पहचान क्या है। कंटिन्यूअस का पहचान बताइए क्या होगा। अब मैंने बताया कि रहा रही रहे। और पास्ट का मैंने क्या बताया था थे, थी। अब इसको मिला लो भाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है कि था, थे, थी, यानी इसको मिला देंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे। आप कंफर्म हो जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। कंफर्म हो गया। आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस में। वही चीज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है भैया, रहा रही रहे, रहा रही रहे। और फ्यूचर का सीधा सीधा गा गे गी होता है। तो आप इसको मिला लो ना, थोड़ा सेट कर लो यार। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका पहचान क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ये देखो पहचान इसका है भैया। एकदम ध्यान में रखोगे ना तो एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा। पहचान को देखो, यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं ना, जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, हम कमज़ोर नहीं, काफ़ी तेज भी होते हैं, जो न पढ़ने वाले होते हैं ना, उनकी बेसिकल कमज़ोरी केवल टेंस होती है। और टेंस अभी अगर नहीं आ रहा है तो उनकी बेसिकल कमज़ोरी सबसे क्या होता है, क्रिया के फॉर्म। वो क्रिया के फॉर्म अगर बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।
मीनिंग ज़्यादा ज़्यादा तैयार करो, धीरे धीरे। अरे एक दिन में एक स्पेलिंग अगर याद करोगे तो एक साल में 365 स्पेलिंग याद होगा, समझ रहे हो नहीं। अब हम यहाँ होता क्या है ना कि एक भी स्पेलिंग याद नहीं करते, जो कमज़ोर है ना वो एक भी स्पेलिंग याद नहीं करते। तो अगर आपको ध्यान में आएगा कि हम एक दिन में एक स्पेलिंग तैयार करेंगे ना तो 365 हो जाएगा एक साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में तो अंग्रेज बन जाओगे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो पहचान आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ये भी पहचान है, आपको ध्यान देना होगा। अब इसके नियम को थोड़ा सा आप ध्यान दो भाई। मैं नियम यहाँ पर हल्का सा लिख दे रहा हूँ, फिर शॉर्टली बता दूंगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान पहले समझो। सबसे मेन पहचान है कि कौन सा टेंस है। कोई पूछ लिया तो आप फंस जाते हैं, भैया पता नहीं क्या है। पहचान पहले करिए इसका। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ इज लगता है। क्या लगता है, इज। और आई के साथ एम लगता है। और यू, दे और वी और बहुवचन अगर है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वहाँ आर लगता है। और प्लस क्रिया में ING। बस यही आपको ध्यान देना है। हमने इसमें देखो लिख दिया हूँ ना, ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा। अगर ए शुरू में रहेगा तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू, दे, वी के साथ आर लगेगा। और क्रिया में ING। और ING का मतलब क्या होता है, यही रहा, रही, रहे। अगर रहा, रही, रहे लगा है तो उसकी अंग्रेजी आपको ING दिखाना होगा। मैंने क्या कहा, रहा, रही, रहे अगर लगा है तो कहीं तो समझ लो वहाँ पर आपको वो कंटिन्यूअस है, उसमें आपको वर्ब में ING देना है। इसका पहचान देखो, इसका आपको नियम ही सी इट नेम। और फिर आई भी इसके साथ आवाज लगता है ना, इसको ध्यान देना है। ही सी इट नेम, आई के साथ आवाज। और फिर यू, दे, वी और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। और प्लस क्रिया में ING भाई लगाएंगे क्रिया में। ING क्यों लगाएंगे भैया क्रिया में, क्योंकि कंटिन्यूअस है। रहा, रही, रहे की अंग्रेजी हमको ING दिखाना है। ये कन्फर्म हो गया। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें देखो आपको हम बता दें, ही सीट नेम के आई के साथ वाज लगेगा, क्रिया में ING लगाएंगे। यू, दे, वी के साथ वर लगाएंगे, क्रिया में ING लगाएंगे। आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखो, आपको मालूम होगा। इसमें आपको बता दिए हैं पहले से, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे तो आपको हमने बताया था ना, आई वी के साथ शैल लगता है भैया ना, शैल लगता है। और शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो विल लगता है, ये आपको फ्यूचर हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। लेकिन आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आई बी के साथ शैल है तो शैल बी लग जाएगा और प्लस क्रिया में ING। ये बिल है तो बिल बी हो जाएगा प्लस क्रिया में ING। बस आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपको ध्यान दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले आपको हम इजी जो टेंस पढ़ डालिए, इसके बाद आप क्रिया के फॉर्म रटते रहो भाई, रटते रहो। इसके बाद फिर हम आपको परफेक्ट भी, पास्ट भी, ये सब बताएंगे पूरा, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पहचान क्या है, नियम क्या है, आप बराबर ध्यान दें और आप एकदम अच्छे से नोट कर डालो। आप लोग कहते हैं भैया ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं तो हम लिखेंगे कैसे, आप लिख सकते हो भैया आराम से, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो इसका एकदम अच्छे से। तो हम आपको अब इसको तैयार कर डालिए, पहचान और नियम के बारे में, किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी अब हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए हम आपको एक साथ बता रहे हैं। जो देखो, जो नियम एक टेंस का होता है ना, वही नियम हर एक टेंस का होता है। माने हेल्पिंग वर्ब वही चेंज हो जाता है। इंट्रागेटिव, निगेटिव में क्या करना है उसको आपको, बस सिस्टम एक ही होता है। देखो जैसे पहचानिए ध्यान से, जैसे
मैं घर जा रहा हूँ। अब आप देखिए एक कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसमें आई के साथ बताओ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगता है। पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, देखिए आराम से, हूँ का अंग्रेजी एम, फिर ये रहा का अंग्रेजी क्या होगा भैया, रहा का अंग्रेजी बताए ना, रहा रही रहे का आईएनजी होता है, तो ये इसे बगल वाले में जोड़ देंगे। जैसे जा रहा का गो और इसमें आईएनजी गोइंग। अब पढ़ रहा रीडिंग, सो रहा स्लीपिंग, दौड़ रहा रनिंग, ऐसे कर देंगे। गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस आपका कंफर्म हो गया। अगर निगेटिव होता मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा देंगे, बस आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ आ गया। अब जैसे वह किताब पढ़ रही थी। अब इसको पढ़िए भैया, कौन सा टेंस है भैया, रहा था रही थी रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बताए हैं ना, ही सी इट नेम के साथ आई के साथ वाज लगता है, तो यहाँ पर आपको वहाँ से ध्यान देना है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, यानी इसका आप कर दिए सब्जेक्ट, यानी फिर उल्टा बनाएंगे था। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वाज वेयर का प्रयोग होगा कर्ता के अनुसार, ही वाज, ये ही वाज हो गया। अब पढ़ रही का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीडिंग, ये रीड हुआ, रहा रही रहे का आईएनजी रीडिंग, और रीडिंग द बुक या रीडिंग बुक, ये आपको हो गया कंफर्म। जैसे मैं गीत गा रहा हूँगा, आप देख रहे हो इसमें, तो इसमें पहचान देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है भैया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका कैसे करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आई वी के साथ सेल भी, आई वी के साथ सेल भी प्लस क्रिया में आईएनजी, और ही सी इट नेम, और सभी सब के साथ आई वी को छोड़कर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आई वी को छोड़कर जो भी है, आई वी, आई मैं, वी हम, इसको छोड़कर चाहे जो भी हैं उनके साथ हम बिल भी लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल भी, सेल भी, तो सेल भी लगा दिए जब ना, ये मैं का आपका आई हो गया, हूँगा का अंग्रेजी क्या हो गया, सेल भी हो गया ना, और गा रहा का बताए हैं, रहा रही रहे का आईएनजी, तो गा का सिंग, तो आईएनजी। हाँ, इसमें समय तीनों टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इस बात को ध्यान देना है। इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तीनों प्रकार के टेंस में, फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल बी सिंगिंग द सॉन्ग, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। निगेटिव है अगर, जैसे मैं गीत नहीं गा रहा हूँगा, तो ये शैल, आई शैल नॉट बी, यानी शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। तो इस बात को आपको, अब यहाँ इसको निगेटिव करना है, तो ही वाज नॉट रीडिंग, तो आपको ध्यान में रखना है, तो निगेटिव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और यहाँ शैल बी विल बी में क्या करेंगे, शैल नॉट बी विल नॉट बी कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब इंट्रागेटिव के बारे में बता दें, वही चीज़ जो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताए थे, पास्ट में बताए थे, बस सिस्टम वही है भाई सब में। देखिए जैसे इंट्रागेटिव में, क्या वह पानी पी रहा था, तो ये यहाँ देखो इंट्रागेटिव है, लेकिन इंट्रागेटिव है तो किस टेंस का है, आप देखो ये ना, रहा था रही थी रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, रहा था रही थी रहे थे, जिसमें वाज और वर का प्रयोग होता है, वाज वर का प्रयोग होता है। ऐसे समझो रहा रही रहे लगा है तो समझ लो आईएनजी लगेगा, इस बात को समझ, कहीं भी रहा रही रहे तो उसमें आईएनजी लगे। एक ट्रिक और मैं आपको दे रहा हूँ, अगर रहा रही रहे और हुआ हुई क्रिया में, हुआ हुई और हुई अगर लगा क्रिया में, किसमें, क्रिया में अगर लगा है, क्रिया में, तो समझ लो वहाँ पर वो कंटिन्यूअस है, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। जैसे क्या वह पानी पी रहा था, अभी मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, हुआ हुई हुए कैसे होता है। तो इसमें जब इंट्रागेटिव पहले है, क्या वर्ड है, तो सहायक क्रिया पहले आ जाएगा। तो
ही, अगर आपको समझ में आए ना पहले इसको लिखो ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, कौन सी सहायक क्रिया लगेगा, वाज लगेगा, वर्ड लगेगा, तो शायद है कि इसमें वाज लगेगा, तो वाज पहले हो जाता है। जब इंट्रागेटिव शब्द क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, बल्कि कर्ता के अनुसार माने वो सहायक क्रिया उस टेंस का बाहर लाते हैं। तो वाज ही, तो वाज जब हम बाहर कर दिए तो इसका भी हो गया और था का भी हो गया, दोनों वाज ही। अब हम ट्रांसलेशन उल्टा बनाएंगे, तो पी रहा का अंग्रेजी क्या हो गया भैया, ड्रिंक। तो ड्रिंक तो पीना हो गया, लेकिन रहा रही रहेगा ING, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सुना। तो यहाँ पर और इंट्रागेटिव मार्क लगा दीजिए। तो और एक यहाँ पर देखिए एक पहचान और कि अगर कहीं हुआ हुई हुए लगा है तो भी कंटिन्यूअस होता है। जैसे बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी कंटिन्यूअस टेंस है। और या बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हुआ था, ये मतलब ये ध्यान में रखिएगा, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इस टाइप का आता है हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और हुआ था, हुई थी, तो समझ लो कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसको क्या करेंगे, चिल्ड्रेन, क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब कंटिन्यूअस है तो भैया इसमें प्रेजेंट का आर लगा देंगे, है एक अंग्रेजी आर लगा देंगे। आर क्यों लगा, चूंकि बहुवचन है भाई, प्लूरल है ना, आर। अब बैठे हुए सीटिंग। अगर क्रिया में हुआ हुई हुए लगा है, क्रिया में अगर हुआ हुई हुए लगा है तो उसमें भी हम ING लगा देते हैं। सीटिंग ना, ऑन दी चेयर, ये आपको ध्यान में रखें। कभी भी अगर क्रिया में हुआ है, हुई है, हुए हैं, जैसे कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, हैं, बच्चे मेज पर बैठे हुए हैं, वे छत पर सोए हुए हैं, तो इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है हुआ क्रिया में हुआ है, हुई, तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे अगर इंट्रागेटिव शब्द बीच में आता है तब भाई क्या करेंगे, उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे राम कहाँ जा रहा था। अब यहाँ पर देखो हम 3 ही टेंस में पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, फ्यूचर। तो आपको समझ लेना होगा, राम कहाँ जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, था थे थी लगा है ना, समझ लो, रहा था रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, वेयर हो जाएगा, वेयर। और फिर आप देखो जब किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, वेयर, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, वेयर वाज राम, फिर उल्टा बनाएंगे। आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि जब इंट्रागेटिव शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर उल्टा बनाएंगे। तो वेयर वाज राम, अब उल्टा बनाएंगे भैया, गोइंग, क्या हो गया, गोइंग, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखो राजू कब गीत गा रहा है। तो अब देखिए इंट्रागेटिव शब्द बीच में है ना, व्हेन इज क्यों लगा भैया, राजू है ना। अगर राजू के स्थान पर देखो, अगर आई होता तो यहाँ एम लग जाता, पहले ध्यान रखिए, आई होता तो एम लगता, ही होता तो इज लगता, सी है तो इज लगता, दे है तो आर लगता है यहाँ पर टेंस के अनुसार। व्हेन इज राजू सिंगिंग द सॉन्ग, आपको ये ध्यान देना है भैया। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी आपको समझ में आ गया होगा। केवल आप ना ये ध्यान दो, केवल पहचान समझो, टेंस समझो, उस टेंस का सहायक क्रिया क्या है, किसके साथ क्या लगेगा, बाकी फार्मूला वही है। जैसे वह कौन सी पुस्तक
पढ़ रहा होगा। अब आप ये देखिए ये कौन सा टेंस है बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आई वी के साथ विल भी, विल भी, सॉरी आई वी के साथ शैल भी, अन्य कर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग होता है ना। तो आप समझिए, पहले जब इंट्रागेटिव शब्द बीच में है तो उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे विच। लेकिन ध्यान दें, विच के साथ ना, जब भी विच हम क्वेश्चन बनाते हैं कौन सी पुस्तक, तो साथ में होता है, उसके साथ वो ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है। कौन सी पुस्तक, विच बुक, विच बुक, ये साथ में होगा। कोई भी अगर कौन सा है तो कौन सा के साथ जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो भी जुड़ जाता है उसमें ना। तो विच बुक, विच बुक एक साथ में हो जाएगा। जैसे कौन सा घर, विच हाउस, कौन सी घड़ी, विच वॉच, कौन सा ना, कौन सा कुर्सी, विच चेयर, कौन सा, अब कौन सा लड़का, विच बॉय, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो इस ध्यान दो, कौन सी कलम, विच पेन, निर्जीव चीज़ के विच का प्रयोग जो है हम इसके साथ जो है अक्सर करके लाइफलेस थिंग्स को रखते हैं ना। तो विच बुक, अब इसके साथ वही चीज़ें भैया, कौन सा टेंस है, रहा होगा, रही होगी, और भी यहाँ ही है तो क्या लगेगा, बिल लगेगा। तो बिल भी हम नहीं करेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान देना, बिल भी साथ में नहीं होगा, विल ही भी, विल ही भी। ये अब आपका कन्फर्म हुआ। कौन सी पुस्तक, विच बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, विल भी साथ में, विल फिर ही बी, क्योंकि ही विल भी लगाएंगे इसलिए। अगर यहाँ ही के स्थान पर आई होता तो शैल भी होता, अगर वी होता तो शैल भी होता, और चाहे जो हो यहाँ पर, माने आई वी को छोड़कर चाहे जो हो तो यहाँ पर क्या होगा, विल भी। अब उल्टा बनाएंगे भैया, उल्टा बनाएंगे तो ये देखो, पढ़ रहा होगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग, बस हो गया। अब आप कहेंगे भैया ING क्यों लगा दिए, चूँकि आपको बताए हैं कि रहा, रही, रहे रहेगा। तो अब जैसे कौन घर जा रहा था, आपको ये भी बता चुके थे, कौन घर जा रहा था, टेंस के अनुसार। कौन गीत गा रहा होगा, गा रहा होगा। तो इस बात को ध्यान दो, वही सब होता है फार्मूला। कौन, अब कौन का अंग्रेजी क्या होगा, हु वाज, डायरेक्ट उल्टा बनाएंगे, हु वाज गोइंग टू हाउस, हु वाज गोइंग टू हाउस, और इंट्रागेटिव मार्क। कौन गीत गा रहा होगा, ठीक, हु विल बी, हु, ठीक है, हु विल बी सिंगिंग, हु विल बी सिंगिंग द सॉन्ग। ये आपका इंट्रागेटिव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का ये बहुत इजी है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आप फिर मैं बार बार छोटे बच्चों को बता रहा हूँ, देखो आप बहुत छोटे, जो कमज़ोर हैं उनके लिए देखो टेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको घर पर भी पढ़ें, थोड़ा घर पर केवल क्रिया के फॉर्म तैयार करो, ठीक है। क्रिया के फॉर्म 1 घंटे 2 घंटे जब भी तुम्हारा मन करे 10-20 तैयार करो। तो जब क्रिया का फॉर्म आप तैयार करेंगे ना तो धीरे धीरे आगे सब कुछ आपको आ जाएगा। तो आप बाद में देखो, हर बच्चा आज अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर, मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाइए। हाँ, कमज़ोर हैं, हमने देखा है कि जिनको कुछ नहीं आता वो भी यही सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोल लें। अरे भैया आपको कुछ कैसे अंग्रेजी बोलोगे भाई, आपको न टेंस आता है, न यूजेस आता है, न कोई ना, तो आप ऐसे कैसे अंग्रेजी बोलने लगोगे। तो आप जाते हो, बहुत से लोग चुतिया बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं और सिखा देंगे ऐसे नहीं। आप पहले अपना बेस तैयार करो, पहले क्रिया के फॉर्म तैयार करो, टेंस तैयार करो, हल्का फुल्का ये सब टेंस तो एकदम फाइनली एकदम अच्छे से तैयार करो। अगर आपको टेंस नहीं आता है और नॉर्मल यूजेस नहीं आते हैं ना, तो समझ लो आप कैसे भी कहीं नहीं सीख पाओगे। तो आप कोशिश करो, टेंस आता रहेगा तो फिर आपको हम आज नहीं कल स्पीकिंग कोर्स भी हम अपने YouTube चैनल में कराएंगे और आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, क्रिया के फॉर्म भाई तैयार करो अच्छे से, मेहनत से। आई विश यू हैव अ नाइस डे, गुड बाय।